हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपको अपने सुनील के मार्केट यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं जिस टॉपिक पे, वो टॉपिक है दोस्तों आरओसी और आरओई। दोस्तों बना के लेके आया हूं दोस्तों कि पूरे यूट्यूब पे ऐसा वीडियो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। दोस्तों मैं आरओसी और आरओई दोनों इस टॉपिक पे पूरी डिटेल में वीडियो बना के लाया हूं दोस्तों, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे टॉपिक पे वीडियो बना के लेके आते रहूंगा दोस्तों, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देख पाते और शुरू में ही चले जाते हैं, जिसके कारण आपको बहुत सारी चीजें की समझ नहीं आती है। दोस्तों आरओसी और आरओई एक ऐसा चीज है जिसको समझ जाने के बाद आपको स्टॉक मार्केट में 99% एक्यूरेसी आ जाएगी दोस्तों। 100% सफलता की ओर आप एक सफल इन्वेस्टर के तौर पे बने रहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों जब भी कभी हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट की, तो हमको उसके फंडामेंटल्स पता होने चाहिए दोस्तों। तो फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग कैसे होते हैं, तो उसके लिए हमको जानकारी होनी चाहिए कि कंपनी का फंडामेंटल कैसा होना चाहिए, यानी कि कंपनी का आरओसी कैसा होना चाहिए, आरओई कैसा होना चाहिए, बैलेंस शीट हम लोग कैसे देखते हैं, सब चीजों की इन सभी छोटे छोटे टर्म्स को हमको ध्यान में रख के चलना होता है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए हम बेसिक से समझते हैं दोस्तों। तो बेसिक से समझने के लिए कंपनी को चाहिए दोस्तों, कंपनी चलाने के लिए क्या चाहिए दोस्तों, तो कंपनी चलाने के लिए दोस्तों चाहिए पैसा। अब पैसा कहां से आएगा दोस्तों, तो या तो आपको बैंक के पास जाना पड़ेगा दोस्तों। तो बैंक के पास जाने के लिए आपके पास दोस्तों फंड रेज करने के लिए दोस्तों आपको बैंक के पास जाना पड़ेगा। तो बैंक डायरेक्ट बैंक से ब्याज ले लेती है दोस्तों। जैसे कि अगर बैंक से वो 100 रुपए का ब्याज ले रही है, तो उस पर 105 रुपये यानी कि 5% उसको इंटरेस्ट देना होता है दोस्तों। वो पैसा टोटल कितना पे करती है दोस्तों, 105 रुपया। दूसरा, कंपनी जो होती है वो अपनी शेयर को सेल कर देती है दोस्तों, जैसे कि आईपीओ के थ्रू या फिर अपने इक्विटी के थ्रू पैसा रेज करती है दोस्तों। तो जो दोस्तों कंपनी इक्विटी के थ्रू जो पैसा रेज करती है, उसको किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है या किसी प्रकार का रिस्क नहीं होता है दोस्तों। पर दोस्तों कंपनी बैंक से जो पैसा लेती है उस पे दोस्तों उसको कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ता है, या फिर अपनी इक्विटी को उसको गिरवी रखना पड़ता है दोस्तों, या एसेट को अपने गिरवी रखना दोस्तों। तो दोस्तों फंड इस प्रकार से रेज किए जाते हैं दोस्तों। तो कि आरओसी और आरओई क्या होता है, तो दोस्तों जब कंपनी बैंक से पैसा लेती है दोस्तों, जब कंपनी बैंक से पैसा लेती है तो उसको बोलते हैं डेट फाइनेंस। क्या बोलते हैं दोस्तों, डेट फाइनेंस। और जब कंपनी इक्विटी के थ्रू शेयर होल्डर से पैसा लेती है तो उसको बोलते हैं दोस्तों इक्विटी फाइनेंस। क्या बोलते हैं दोस्तों, इक्विटी फाइनेंस। इस तरह से दोस्तों डेट फाइनेंस और इक्विटी फाइनेंस आपको समझ में आ गया दोस्तों। तो डेट फाइनेंस और इक्विटी फाइनेंस, अब मैं आपको समझाता हूं कि डेट फाइनेंस दोस्तों, जो डेट फाइनेंस होता है, डेट फाइनेंस प्लस में इक्विटी, ये दोनों मिलके दोस्तों हो जाते हैं क्या, कैपिटल दोस्तों, कैपिटल। तो आपको समझ में आ गया होगा कि दोस्तों कि डेट फाइनेंस प्लस में इक्विटी फाइनेंस इक्वल्स टू क्या होता है, कैपिटल दोस्तों। तो हम आपको अब बताने वाले हैं कि आरओई का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी। क्या दोस्तों, रिटर्न ऑन इक्विटी। हाँ दोस्तों, रिटर्न ऑन इक्विटी का जो फॉर्मूला होता है, आप देख सकते हैं आरओई जिसको कहते हैं हम लोग नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी दोस्तों, नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी। तो दोस्तों
नेट इनकम में, हाँ दोस्तों हम आ गए हैं आपको अपने कॉपी पेन पे लेके दोस्तों। तो रिटर्न ऑन इक्विटी यानी कि ROE इक्वल्स टू होता है नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी। तो दोस्तों शेयर होल्डर इक्विटी कैसे निकालते हैं दोस्तों? तो टोटल एसेट माइनस में टोटल लायबिलिटीज। दोस्तों मान लीजिए कि आप किसी XYZ कंपनी को उसका नेट इनकम जो है दोस्तों वो 20 लाख रुपया है, टोटल एसेट जो है उसका 15 लाख रुपया है और टोटल लायबिलिटीज जो है उसका 5 लाख रुपया है दोस्तों। तो चूंकि शेयर होल्डर इक्विटी निकालने के लिए हमको टोटल एसेट माइनस में टोटल लायबिलिटीज होता है, तो 15 लाख माइनस में 5 लाख यानी कि 10 लाख रुपया जो हो गया शेयर होल्डर इक्विटी हो गया दोस्तों। अब ROE निकालते हैं दोस्तों यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी। तो नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी। तो नेट इनकम हमारा कितना था दोस्तों? तो नेट इनकम यहाँ आप देख सकते हैं कि 20,000 था, सॉरी 20 लाख था। तो 20 लाख यहाँ हमारा नेट इनकम हो गया और शेयर होल्डर इक्विटी हम लोगों ने कितना निकाला था? 10 लाख। तो डिवाइडेड बाय 10 लाख यानी कि कितना आ गया? 2 आ गया। यानी कि क्या हो गया? हर एक एक शेयर पे 2 रुपये का कंपनी के पास ROE है दोस्तों। यानी कि कंपनी आपके 1 रुपये पे कंपनी 2 रुपये का, सॉरी यानी कि कंपनी आपके 1 रुपये पे कंपनी के 2 रुपये के रिटर्न ऑन इक्विटी कमा रही है दोस्तों। इस तरह से आप रिटर्न ऑन इक्विटी निकाल लिए। अब मैं आपको बताने वाला हूँ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयज यानी कि ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ROCE इक्वल्स टू होता है दोस्तों नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल। तो टोटल कैपिटल इज इक्वल्स टू डेट फाइनेंस। टोटल कैपिटल कैसे निकालते हैं दोस्तों? तो टोटल कैपिटल इज इक्वल्स टू डेट फाइनेंस प्लस में इक्विटी फाइनेंस दोस्तों। तो ROCE यानी कि नेट इनकम डिवाइडेड बाय डेट फाइनेंस प्लस में इक्विटी फाइनेंस। टोटल कैपिटल समझ में आ गया आपको कि डेट फाइनेंस प्लस में डेट फाइनेंस प्लस में इक्विटी फाइनेंस। यानी कि ROCE निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? नेट इनकम डिवाइडेड बाय डेट फाइनेंस प्लस में इक्विटी फाइनेंस यानी कि टोटल कैपिटल। यही हो गया टोटल कैपिटल। तो ABC नाम की कोई एक कंपनी है, नेट इनकम उसका दोस्तों है 30 लाख, शेयर होल्डर इक्विटी है उसका 5 लाख। तो टोटल डेट कितना हो गया दोस्तों? तो टोटल डेट हो गया उस पर 5 लाख रुपया दोस्तों। और टोटल डेट उसका मान लीजिए आप लोग कितना? 5 लाख। तो ROCE इक्वल्स टू नेट इनकम डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय डेट फाइनेंस प्लस में इक्विटी फाइनेंस। यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया है। तो डेट फाइनेंस जो है दोस्तों वो कितना हो गया आपको? वो हो गया आपको 30 लाख। और डेट फाइनेंस हम लोग कितना माने थे? 5 लाख। और इक्विटी फाइनेंस कितना माने थे दोस्तों हम लोग? 5 लाख। तो दोस्तों 5 लाख 10 लाख हो गया। तो 10 लाख से डिवाइड कर दिए यहाँ पे 30 लाख में, तो 3 आ गया। मतलब आपके हर 1 रुपये पर 3 रुपये कंपनी ROE कमा रही है दोस्तों। इस तरह से मैंने आपको समझा दिया कि ROCE क्या होता है, ROE क्या होता है दोस्तों। ROE इज इक्वल्स टू ROCE। अगर ROE बढ़ रहा है तो ROCE भी बढ़ना चाहिए दोस्तों, नहीं तो समझ लीजिए कि कंपनी डूबने वाली है। इसलिए दोनों बढ़ना चाहिए दोस्तों। क्या होता है दोस्तों कि ROCE बढ़ने लगता है और ROE नहीं बढ़ता है दोस्तों, तो समझ लीजिए कि कंपनी डूबने वाली है। तो उसमें पैसे लगाने से बचना चाहिए आपको। अगर दोनों बढ़ रहा है, ROE और ROCE दोनों बढ़ रहा है, तो समझ लीजिए कि कंपनी मुनाफे में जा रही है दोस्तों। अब मैं आपको एक कंपनी का ROCE और ROE पे दिखा देता हूँ दोस्तों। तो चलिए, हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं आपके लिए लार्सन और ट्यूब्रो की एक कंपनी लेके आया हूँ जो कि IT सेक्टर से बिलोंग्स करती है दोस्तों। इसको मैं आपको इसके ROCE और ROE के बारे में बताने वाला हूँ दोस्तों। तो दोस्तों आप बने रहें और देखते रहें कि मैं आपको ROCE और ROE दिखा देता हूँ दोस्तों। तो ये लार्सन ट्यूब्रो है। इसके बाद आपको मैं दिखा देता हूँ कि ROCE इसका कैसा होता है दोस्तों।
तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि इसका जो ROCE है वो 35.7 है और ROE जो है 28.5 है दोस्तों। अब मैं आपको इस पे जो डेट है वो 836 करोड़ का है, पी रेशियो है 26.6 है और डिविडेंड यील्ड भी इसका 0.95 है। इससे हमको कुछ नहीं करना है, हमको जानना है सिर्फ ROC और ROE। तो दोनों दोस्तों आप देख रहे हैं कि 20 से ऊपर है, यानी कि सामान्यतः अगर किसी कंपनी का 20 से ऊपर ROC और ROE है तो समझ लीजिए कि वो कंपनी अच्छी कर रही है और आगे भी आपको पैसा बना के दे सकती है दोस्तों। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों कंपनी यहाँ दोनों तरफ से ग्रोथ कर रही है, तो यानी कि ये कंपनी हमारे लिए बहुत अच्छी है दोस्तों। तो इस आपको मैं लार्सन ट्यूरो का ROC और ROE दिखा दिया, इस तरह से आप भी अपना देख सकते हैं दूसरे कंपनियों की। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप ज़रूर से ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों।